आखिर ऐसा क्यों कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ही एक उम्मती को मदीना आने से रोक दिया। ये एक ऐसा ईमान बढ़ाने वाला वाक़या है जिसे सुनकर हर आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो जाती हैं। कहा जाता है कि एक बार मक्का के एक गवर्नर ने एक अजीब सपना देखा। सपने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, मेरा एक उम्मती मदीना की तरफ आ रहा है, उसे मदीना आने से रोक दो। गवर्नर ये सुनकर हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि एक सच्चे आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से रोका जा रहा है। ये सपना एक बार नहीं बल्कि 3 बार आया और हर बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया, उस शख्स को मदीना आने से रोक दो। आखिर वो कौन था और ऐसी क्या वजह थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने उम्मती को मदीना आने से रोक दिया? आइए इस दिल को छू लेने वाली कहानी को जानें। क्या आप जानते हैं, एक ऐसा आशिक भी हुआ है जिसे खुद मदीना आने से रोक दिया गया। लेकिन वजह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कहानी है एक ऐसे आशिक की जिसकी मोहब्बत से खुद आसमान भी कांप उठा। कभी कभी अल्लाह अपने बंदों की शान दुनिया पर इस तरह जाहिर करता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। अफगानिस्तान के शहर हैरात में एक वली कामिल रहते थे, हजरत नूरुद्दीन अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह। इल्म के समंदर, अदब के पुतले और इश्क के रसूल से लबरेज दिल। एक दिन उनके दिल में तलब उठी, काश मदीने की हाजिरी नसीब हो जाए। वो सफर पर निकले, रेगिस्तान पार किए, आंखों में आंसू, होठों पर दरूद, आखिरकार मक्का पहुंचे। लेकिन उसी रात मक्का के गवर्नर को एक अजीब ख्वाब आया। नूरानी मंजर, रूहानी कैफियत। इरशाद हुआ, अब्दुर्रहमान जामी नाम का एक शख्स आया है, उसे मदीना मत आने देना। सुबह गवर्नर परेशान था, लाखों लोग आते हैं लेकिन नाम लेकर मना। ऐलान हुआ, अब्दुर्रहमान जामी कौन है? उन्होंने आगे बढ़कर कहा, मैं हूं। गवर्नर ने कहा, आप मदीना नहीं जा सकते। जरा सोचिए, जिसके दिल में मदीने की आग लगी हो उसे ये कहा जाए मत जाओ। लेकिन उन्होंने बहस नहीं की, सर झुकाया और निकल पड़े। इश्क रुकता नहीं, रास्ते में गिरफ्तार कर लिए गए, जेल में डाल दिया गया। अंधेरा कमरा लेकिन दिल रोशन। वो सजदे में गिर पड़े, या रसूलुल्लाह, हाजिरी से रोक दिया गया। उसी रात तीसरी बार ख्वाब हुआ। इरशाद हुआ, तूने उसे जेल में डाल दिया। वो मुजरिम नहीं, वो मेरा सच्चा आशिक है। उसने मेरी शान में ऐसा कलाम लिखा है, अगर वो रोजे पर आकर पढ़ दे तो मुझे कब्र से बाहर आना पड़ेगा, और अगर मैं बाहर आ गया तो फितना खड़ा हो जाएगा। गवर्नर कांप उठा, आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया, ये सजा नहीं, ये रुतबा है। सुबह होते ही जेल का दरवाजा खोला गया। गवर्नर खुद झुक गया, मुझे माफ कर दीजिए, आप मुजरिम नहीं, आप सच्चे आशिक हैं। और इस तरह अल्लाह ने अपने वली की शान दुनिया पर जाहिर कर दी। दोस्तों, इश्क रसूल दावा करने से नहीं मिलता, उसके लिए अदब चाहिए, आंसू चाहिए, सच्चाई चाहिए। मोहब्बत अगर हो तो ऐसी हो जो खुद को मिटा दे लेकिन अपने महबूब की शान का ख्याल रखे। अगर आप भी इश्क रसूल से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आपके दिल में भी इश्क रसूल की मोहब्बत है तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल औलिया की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें ईमान की दौलत दी और हमें अपने प्यारे नबी की उम्मत में पैदा किया। दुरूद व सलाम हो हमारे आका रहमतुल्लिल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, उनके सहाबा पर और उन सब पर जो क़यामत तक उनके रास्ते पर चलेंगे। मोहब्बत का दावा आसान है मेरे अजीज़ भाइयों। आज हर मुसलमान कहता है कि हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। लेकिन सवाल यह है कि मोहब्बत का असली तकाजा क्या है? मोहब्बत सिर्फ ज़बान से कह देने का नाम नहीं। मोहब्बत का मतलब है उनके बताए हुए रास्ते पर चलना,
अगर किसी को किसी से सच्ची मोहब्बत होती है तो वो उसकी बात मानता है, उसकी आदतों को अपनाता है, उसकी नाराजगी से बचता है। सुन्नत पर चलना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए पूरी रहनुमाई है। उनकी हर बात, हर अमल, हर आदत में हमारे लिए हिदायत है। अगर हम सच में मोहब्बत का दावा करते हैं तो हमें चाहिए कि नमाज की पाबंदी करें, सच बोलें, अमानतदारी अपनाएं, लोगों के साथ रहमत और नरमी से पेश आएं। यही वो अखलाक है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। दुरूद शरीफ की अहमियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का एक बड़ा तरीका ये भी है कि हम कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें। जब भी उनका नाम आए हम अदब से दुरूद पढ़ें, क्योंकि दुरूद पढ़ना सिर्फ इबादत नहीं, ये मोहब्बत का इजहार भी है। उनकी शान का अदब। भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और इज्जत हमारे दिलों में सबसे ऊपर होनी चाहिए। हमारी जिंदगी का हर काम ऐसा हो जिससे उनके नाम की इज्जत बढ़े। आखिरी नसीहत, अगर हम सच में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो हमें चाहिए कि उनकी सुन्नत को जिंदा करें, अपने अखलाक को बेहतर बनाएं और अपनी जिंदगी को उनके तरीके पर ढालें। यही असली मोहब्बत है, यही उम्मती होने का हक है। दुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे दिलों में अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमाए और हमें उनकी सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ये थी एक सच्चे आशिक ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी। एक ऐसा इंसान जिसके दिल में अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत थी। जब मोहब्बत सच्ची होती है तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मती को कभी खाली नहीं लौटाते। आपने इस कहानी में देखा कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाहने वालों पर कैसी करम नवाजी फरमाते हैं, कैसे अपने गुलामों की इज्जत बढ़ाते हैं और उन पर अपनी रहमत बरसाते हैं। अल्लाह ताला हमें भी अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए।